अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, मैं आज सरमाज आप लोगों के पास बी मैथ की शॉर्ट डेफिनेशंस भी मैंने तैयार की हैं, कुछ आप लोगों के लिए आसान करके लिखी हैं, तो काइंडली आप लोग ये भी देख लीजिएगा। तो ये बी मैथ के पेपर में वैसे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप लोग ज़्यादा अटैम्प्ट कर लीजिएगा जो शॉर्ट में आते हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशन भी आती हैं, तो इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है पूरी बुक की मैंने वो आप लोगों के लिए आज एक लेक्चर बनाया है। बिज़नेस मैथ की जो शॉर्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आती हैं सब, तो आप लोग ये सुनिएगा, आसान सी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले आ रही है आप लोगों के पास डिफाइन रेट। रेट क्या है? कहता है रेट इज़ आल्सो अ रेशो एंड एक्सप्लेन अ रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट। तो रेट बेसिकली रेशो ही होता है और ये एक्सप्लेन करता है रिलेशन टू क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो एक्सप्रेस करती हैं डिफरेंट यूनिट्स को। ठीक है। नंबर 2 में आ रही है टू यूजेस ऑफ रेशोज़। रेशोज़ की कोई सी टू यूजेस बता दें। पहली यूज़ आप लोगों के पास है कि रेशो इज़ यूज टू मैयर लिक्विडिटी ऑफ बिज़नेस। ये किसी भी बिज़नेस की लिक्विडिटी को देखते हैं। फिर सेकंड है इट मैयर्स टोटल एसेट ऑफ द फर्म्स फाइनेंस बाय क्रेडिटर्स। ठीक है। इसी तरह तीसरा आप लोगों के पास है डिफाइन एनओटी। एनओटी पेंशन को कहते हैं। कहता है द रेगुलर फिक्स एंड पीरियोडिक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट विद द चार्जिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड एनओटी। ठीक है। उसके बाद आती है जी नंबर 4 में डिफाइन सिंपल इंटरेस्ट। कहते हैं इंटरेस्ट दैट इज़ पेड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। जो हर पीरियड में आप लोग कोई भी अमाउंट पे करते हो उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। 5 में आता है डिफाइन ओड फंक्शन। कहता है फंक्शन ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड ओड फंक्शन व्हेन एफ जो फंक्शन है माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एफ और एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स के। कहता है डिफाइन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? कहता है अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन और मोर अननोन्स विद मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन एस 2। ठीक है, तो उसे क्वाड्रेटिक आप लोग इक्वेशन कहोगे। फिर 7 में है डिफाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर। तो नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम को ऑर्डर कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर। फिर आता है व्हाट इज़ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस बेसिक कौन से हैं? कहता है द स्टडी ऑफ नंबर्स है, एडिशंस है, सब्ट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशंस है एंड डिवीजन है। तो ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। फिर कहता है डिफाइन कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर होता है कि जो मतलब हम लोग कोई क्वार्टरली है, कोई सेमी एनुअली है, कोई एनुअली है, कोई आप लोगों के पास मंथली है, वीकली है, डेली है, तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। ठीक है। फिर आप लोगों के पास आता है डिफाइन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन आप लोगों के पास बड़ी बेसिकली सिंपल होती है और वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। नेक्स्ट में हम लोगों के पास आ जाएगी। कहते हैं इट्स अ वे टू एक्सप्रेसिंग इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। तो उसे आप लोग इक्वेशन कहोगे। 7 में आप लोगों के पास आता है डिफाइन रो मैट्रिक्स। A matrix which is a matrix having single row बट वेरियस कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप लोगों के पास सिंगल रो होगी लेकिन बहुत से कॉलम होंगे, तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। 13 में आता है डिफाइन इनवर्स प्रोपोर्शन। कहता है व्हेन अ क्वांटिटी इंक्रीज एंड बी क्वांटिटी डिक्रीज इट्स कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। वैसे फॉर एग्जांपल इसमें होता है कि कोई ए क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है और कोई बी आप लोगों के पास क्वांटिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ कर रही हैं। एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ कम हो जाए, या एक चीज़ कम हो और दूसरी चीज़ बढ़ जाए, तो इसे हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास आ रहा है डिफाइन ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है? कहता है डिस्काउंट एग्रीड बाय द रिटेलर एंड होलसेलर। ये वो डिस्काउंट होता है जो रिटेलर और होलसेलर एग्री करते हैं। 15 में आता है राइट एनी टाइप ऑफ एनओटी। एनओटी की टाइप्स कितनी हैं? एक ऑर्डिनरी एनओटी है, एक एनओटी ड्यू है। 16 में आप लोगों के पास आता है डिफाइन कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट क्या होती है? द क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि अगर ए में आप लोग सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दें, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड कर दें आप लोग, तो आप लोगों के पास कंपाउंड अमाउंट बन जाएगी। फिर है आप लोगों के पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द फर्म
ax4 प्लस bx3 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो इसे हम लोग रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। कहता है डिफाइन है, सॉरी इसके 18 में स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा। डिफाइन यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कहता है मैट्रिक्स विच प्रिंसिपल इज़ वन डायगोनल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ठीक है, तो डिफाइन बाइनरी नंबर सिस्टम, द नंबर सिस्टम विद बेस 2 इज़ अ नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसकी बेस 2 होती है। 20 में आता है एनोटी ड्यू क्या है। कहता है एवरी पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। ठीक है, और ऑर्डनरी एनोटी क्या होता है, एवरी पेमेंट मेड एट द एंडिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। तो जो भी बेसिकली ये पेमेंट पीरियड ही है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़े कुछ गलत है, पेमेंट पीरियड कर लीजिएगा। फिर 22 में कहता है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्या है। कैश डिस्काउंट है, आप लोगों के पास ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, और रिटेल डिस्काउंट है और क्वांटिटी डिस्काउंट है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के पास इस तरीके से ही आप लोगों के पास ये आएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास कहता है 23rd में कहता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं सिंगुलर डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो एंड नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट इज़ नॉट ज़ीरो। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स में आपका जो डिटर्मिनेंट होता है ज़ीरो आता है जब डिटर्मिनेंट लेते हो, और नॉन सिंगुलर में वो ज़ीरो नहीं आता डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी तरह 24 में डिफाइन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी सादी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की कोई पावर वगैरह नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वेशन इस फॉर्म ऑफ ए एक्स है प्लस बी है इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास है डिफाइन प्रोपोर्शन। कहता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज, ये पहले भी आ चुका है। फिर 26 में आपके पास कहता है व्हाट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, द एक्चुअल अमाउंट विच रिसीव और पेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो उसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। 27 में आता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहता है। अब तो इसमें आप लोगों के पास है लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent is if there is least one set of values for the unknown। ठीक है, उसके बाद आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो वैल्यूज़ डज नॉट चेंज आर कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसी वैल्यूज़ जो चेंज नहीं होती उन्हें कांस्टेंट कहते हैं, जो फिक्स रहती हैं। और वैल्यूज़ चेंज आर कॉल्ड वेरिएबल, और जो वैल्यू चेंजेबल होती हैं उन्हें हम लोग वेरिएबल कहते हैं। बच्चों ये अभी तक जो मैंने अपने गेस के तौर पे मतलब ये डेफिनेशंस निकाली हैं जो तकरीबन आपके 2024 के पेपर में आ सकती हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी यही वाली हर चैप्टर में से। तो बाकी फ़िल वक्त आप दूसरी भी तैयार कीजिएगा अगर आपको कोई और इसके अलावा अपनी बुक्स में नज़र आती हैं तो। लेकिन ये डेफिनेशंस आपकी कंप्लीट सब चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट मैंने निकाली हैं। तो इन डेफिनेशंस को आप लोग कीजिएगा इंशाल्लाह आई होप सो कि इनमें से आपको कुछ आ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।